गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। बहुत ही फास्टली रिवीजन टाइप का है ये। किस टाइप का है? रिवीजन टाइप का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है ये। सबसे पहले कि केमिकल क्या होता है, तो केमिकल और रिएक्शन। केमिकल जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले चेंज से। कहां से? चेंज से। कहां से स्टार्ट होता है? चेंज से। तो चेंज जो सबसे पहले होता है कि चेंज जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं। पहला, ये क्लास 9 है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल चेंज जस्ट लाइक ये मार्कर है, तो मार्कर को हम लोगों ने ओपन किया, क्लोज किया, तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। ये अपने फिर से प्रीवियस पोजीशन में वापस रिटर्न आ सकता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है, जस्ट लाइक ये मार्कर है, जस्ट लाइक क्या ये मार्कर है, या जस्ट लाइक हम लोग कुछ भी लें, अदर जैसे ये मार्क्स ले लें, इस मार्क्स को हम लोग जलाते हैं। मार्क्स को क्या करें? जला दें। जलाने के बाद ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। तो जिसकी वजह से ऐसे टाइप्स के चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता है बहुत छोटे मतलब कि छोटे क्लास में देता है, लेकिन केमिकल चेंज आप लोग में दिया। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, जो अपने प्रीवियस कंपाउंड में वापस ना सके। जैसे छोटा सा हम लोग ले लें तो H2O, ये फॉर्मूला है वाटर का, मालूम अगर होगा तो। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये खुद इतना ज्यादा इसकी मतलब कि अब तक सबसे जितने एटम है सबसे ज्यादा क्लोरोफिल वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायक होता है, मतलब किसी सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को जलाना है तो ऑक्सीजन होना इसेंशियल है, नेसेसरी है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इन दोनों का क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो किसी भी जलती चीज को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। किसी भी जलती चीज को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें बहुत फास्टली रिवीजन, क्योंकि अब हम लोग का बोर्ड नजदीक आ गया है, तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन वही होता है, वो रिएक्शन की जो केमिकल के थ्रू, जो कंपाउंड के थ्रू, जो एटम के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो एटम के थ्रू, कंपाउंड के थ्रू, एटम के थ्रू, एलिमेंट के थ्रू, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन, जैसे जो स्टेटमेंट होता है, जैसे व्हेन, बहुत ज्यादा चल रहा है जी, मार्कर खराब हो गया है। व्हेन हाइड्रोजन react with oxygen, when hydrogen react with oxygen, then the new compound formed, named as वाटर। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल लिखना चाहें, इसके सिंबल में लिखना चाहें, जैसे तो H2 प्लस O2 बनता है H2O। अगर ये आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे H2 और O2 मिलकर बनता है 2H2O, लेकिन ये कंपाउंड फिर भी गलत है। इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिक नहीं लेंगे तो यहाँ पे H2 और प्लस O2 जो होगा वो मिलकर बन जाता है H2O2। इसका नाम होता है, देखिए इसका नाम होता है वाटर, जिसको आप लोग जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? वाटर। ये भी बनता है, लेकिन ये भी बनता है, एक ही जैसे बनते हैं। देखिए इसका नाम होता है वाटर, और इसका नाम होता है परऑक्साइड। क्या होता है? परऑक्साइड। क्या होता है? परऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? परऑक्साइड। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे जब आप लोग को इस चैप्टर में आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो 4 रिएक्शन आएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये दो चीज हो गया। इसके बाद तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबलिक क्या होता है? सिंबलिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं या मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकली या मैथमेटिकली। तो इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग दिखा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी के बेसिस पे अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं या जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कई टाइप्स हो सकते हैं। क्या होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहते हैं, उसको देखते हैं। देखिए इरेज करते हैं उसको देखते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कई बेसिस पे होते हैं। पहले तो पहला ऑन द रिएक्टिविटी मेटल्स, रिएक्टिविटी मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल। रिएक्टिविटी मेटल मतलब कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके बेसिस पे होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। पहला एडिशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए एडिशन मतलब जो जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे तो बनते हैं एक कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक C+O2 CO2। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग इसमें। एडिशन रिएक्शन का मतलब ऐसे कि जो एक एक जोड़ के कितने बन जाए, 2। इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो मेनली मतलब मेन प्रोडक्ट एक बनेगा। ठीक है, मेन प्रोडक्ट का मेरा एक बनेगा और रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे। जैसे छोटा मोटा ले लें चाय बनाने का, तो चाय में हम लोग नून, पानी, तेल जो हम लोग जो डालते हैं, चीनी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, आदि हो गया, मरीच हो गया, तो जो डालते हैं इतने ज्यादा कंपाउंड को बना के बनाते एक कंपाउंड। और जब ये इस सब एटम को मिला के बनाते एक चीज जिसको हम कहते हैं चाय। तो ये कौन से टाइप्स का रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जैसे CaCO3 तोड़ दिया जाए उसे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। C बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और इसमें तो होता है बात, आप लोग समझ रहे हैं। इसके नीचे छोटा सा टॉपिक, छोटा सा यहाँ पे देख लीजिए, जिसको जैसे एक्सो और इंडो। एक्सो का मतलब होता है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। देखिए बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, चैप्टर जो था बहुत छोटा है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हीट निकले, हीट क्या रिलीज हो। जैसे एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज, हीट बाहर निकले। जैसे एक्वा रेजिया का नाम सुने होंगे आप लोग। HCl और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को मिला देंगे तो इतना ज्यादा खतरनाक एसिड बन जाता है कि अब उसको तो हम लोग एक्वा रेजिया जिसको कहते हैं, जिससे हम लोग कुछ भी किसी भी चीज को मेल्ट कर सकते हैं, सोने तक कोई क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। दो टाइप्स के बेसिस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल। बेसिस छूट गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव मेटल। तो जो एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें हीट निकले, हीट क्या हो निकले, हीट क्या हो निकले। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इसमें हीट रिलीज और इसमें हीट रिक्वायर्ड, इसमें हीट रिलीज और इसमें हीट रिक्वायर्ड। तो देखिए
किसी भी चीज को जब हम चाय बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम चाय बनाए तो उसको हीट, जब तक हीट नहीं देंगे तो 2-3 दिन तक रख देंगे तभी चाय बनने वाला नहीं है। तो अगर चाय बनाना है तो उसको हीट देना पड़ेगा, और जब हीट देंगे तो हो जाएगा एडिशन रिएक्शन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। ध्यान रखिएगा बात को कि जो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। क्या आप लोग बिना हीट का चाय बना सकते हैं? नहीं बन सकता। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर दो कंपाउंड को, तो जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर डिकम्पोज करना है तो इसको हीट देना पड़ेगा। पहले क्या होगा, इसको इसमें से हीट रिलीज होगी, क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और इसमें हीट रिक्वायर्ड होगा। जब तक इसको देखिए एडिशन रिएक्शन मतलब कि ये जब जुड़ेगा तो जब दो कंपाउंड जुड़ेंगे तो हीट निकलेंगे। जैसे एक और जानते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनते हैं हीलियम, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी हीट निकलती है, हीट एनर्जी। जो ये रिएक्शन कहां पे होता है, सन में। कहां पे होता है, सन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब अगर इसको ब्रेक करना है, इसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, तो इसको हीट देना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक एलिमेंट उठ के दूसरे एलिमेंट के घर चला गया, मतलब कि अगर दो कंपाउंड है, जैसे ए बी प्लस सी है, तो ये सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ए सी प्लस बी बन जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा कि जब सी इज, कब होगा, सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। जब तक सी मोर रिएक्टिव होगा ए से, तभी सी ए जाके ए डिस्प्लेस होगा सी से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे देख लेते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए यहां पे, मतलब कंपाउंड हम लोग के बनने लगेंगे ए डी प्लस सी बी, और ये भी तभी होगा कि जब C इज मोर रिएक्टिव देन A एंड B इज मोर रिएक्टिव देन D, दोनों एक दूसरे से रिएक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग के चैप्टर का ये है, इसी के बारे में बस क्या करना है, स्टडी करना है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जैसे पेपर में जो आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक दो टॉपिक और छूटता है जिसका नाम होता है रेसिडिटी एंड कोरोजन। कोरोजन, तो देखिए रेसिडिटी और कोरोजन दोनों एक चीज है, दोनों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। रेसिडिटी और कोरोजन का मतलब देखिए दोनों डिकम्पोज होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज, दोनों का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज, जिसको हम खा सकते हैं। जैसे खाने वाली चीज मेरे पास है नहीं इसमें, तो जिसको हम खा सकते हैं जैसे टॉफी, बिस्कुट, नमकीन नमकीन, तो वो अगर डिकम्पोज होगा उसको बोलेंगे रेसिडिटी। जिसको हम नहीं खा सकते, जैसे मोबाइल, इस मोबाइल को हम खा सकते, तो ये जब डिकम्पोज होगा तो इसको बोलेंगे कोरोजन। आयरन, हम लोग का ब्लड भी डिकम्पोज होता है। अगर हम लोग का ब्लड डिकम्पोज नहीं होता तो रेड कलर का नहीं होता। हम लोग का ब्लड जो होता है वो, हम लोग के ब्लड में आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन जब प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किस कलर का होता है, रेड। जैसे कोई लोहा है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, मूर्छा लगा, जिसको कोरोजन बोलते हैं, जस्टिंग, रस्टिंग, तो उस पर रस्टिंग वाला उस पर हल्का सा पानी लगा देंगे और पानी लगा देखना तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। आज मेन एम ये था कि हल्का सा इंट्रोडक्शन देकर, आज इस वीडियो का मेन एम ये था कि हल्का सा इंट्रोडक्शन देकर कुछ क्वेश्चंस कराया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए। जैसे देखते हैं, फर्स्ट, which of the following is not a physical change? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर
to give water vapor. Melting of ice to give water. Dissolution of salt. Dissolution of salt in water. Combustion of LPG. देखिए which of the following is not a physical change? ऑप्शन में बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कंबशन ऑफ एलपीजी. एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, जब हम लोग पानी को बॉईल कर देंगे, पानी को क्या करेंगे, वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, हीट देंगे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. किसमें? वाटर वेपर. बिल्कुल सही. वाटर वेपर को अगर हम कूल करते हैं, क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, तो कूल्ड करेंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा. मतलब ये फिजिकल चेंज होगा. बिल्कुल होगा. फिजिकल चेंज का मतलब कुछ वापस रिवर्स में आ जाए, जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि फिजिकल चेंज का मतलब वापस किस में आ जाए, रिवर्स में. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा. वाटर कूल करेंगे, जैसे देखिए आइस है, मेल्ट हुआ, वाटर बना. वाटर को कूल किए, ठंडक फ्रिज में रख दिए तो बन गया आइस. डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को घोल देंगे. फिर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस है, वेपराइजेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग. कंबशन ऑफ एलपीजी, क्या जो आप लोग घर में गैस जलाते हैं, खाना बना लेते हैं, तो उसके बाद उसको फिर से हम एलपीजी बना सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो उसको हम लोग बोलते हैं ये फिजिकल चेंज नहीं होता. दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. देखिए जैसे लिखा था, दिया था इसमें, which of the following are exothermic process? ऑप्शन ए है reaction of water with quick lime. Dilution of acid, evaporation of water, BAC, sublimation of camphor. Option A first and second, B second and third, C. तो कहेंगे आप लोग की पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं रहे. D 3 and 4. देखिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट मिलेगी. एक्सोथर्मिक देखिए आ रहा है ना, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होगी, RELEAS रिलीज होगी. तो जब हीट रिलीज होगी, प्रीवियस ईयर का जब पेपर हुआ था तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे. एक रिस्पायरेशन आया था, एक आया था फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस
देखिए रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, H2 CO2 CO2 मिलता है पता नहीं, H2O O2 मिलता है। फोटोसिंथेसिस जो बनता है CO2 प्लस H2O ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसके साथ एनर्जी बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखेंगे कि एनर्जी बनता है। तो ये पूछा था कि कौन सा प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, तो रिस्पायरेशन में हम लोग एनर्जी मिलता है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आता है टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब बताया कि हीट रिलीज होना, एक्सोथर्मिक का मतलब कहता है हीट रिलीज होना। तो देखिए ये है किसमें से कौन कौन सा हीट रिलीज करेगा, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, क्विकलाइम मतलब चूना, चूने में जब हम पानी डालेंगे तो उसमें से हीट निकलेगा, कंफर्म है, चूने में पानी डालिए उसमें हाथ डालिए पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा डोंट डोंट ट्राई एट दिस वन प्लीज, ठीक है। तो ये तो सही है, तो इसमें या तो फर्स्ट वाला होगा या तो फोर्थ वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जब ये सही है तो आपका फर्स्ट फोर्थ है नहीं, तो या तो फर्स्ट वाला होगा या तो थर्ड वाला होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड डाइल्यूट एसिड, वो तो ऐसे भी हीट होता है, रिलीज करेगा, मतलब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जब इवेपोरेट करेंगे तो जब तक उसको हीट नहीं देंगे तब तक वो वाटर इवेपोरेट नहीं हो सकता, तो इट इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब जो कपूर होता है, तो कपूर जानते हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में बनता है, लेकिन लिक्विड में सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट किस में बनता है, गैस में। लेकिन जब कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनता है तो उसको जब तक सनलाइट नहीं मिलती है तब तक वो नहीं बन सकता, या जब तक उसको हीट नहीं देते तब तक नहीं बन सकता है। तो इट इज अ मतलब सी एंड डी, इट इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। एंड कमेंट में आप लोग ये बताएंगे कि फोटो सिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, इसमें से कौन सा इंडोथर्मिक प्रोसेस है और कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अंडरस्टैंड। करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट हैपेंड when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl, NaOH. Also write the chemical equation. Write the chemical equation. Equation. If reaction occur. If reaction occur. देखिए जिंक जो होगा पहला आंसर, क्या होगा जब जिंक ग्रेनुल्स मतलब जिंक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो ट्रीट किया जाएगा डाइल्यूट एसएल डाइल्यूट सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट होता है कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट में जितना पानी मिलाता जाएगा
पानी मिलाया जाएगा तो डाइल्यूट में चेंज होता जाएगा। ठीक, मतलब डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होता है, और कंसंट्रेट में एसिड ज्यादा तो पानी होता है। तो जिंक के ग्रेन्यूल्स को जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 मिला जाएगा तो क्या होगा, HCl में मिला जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड में मिला जाएगा तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। और इफ रिएक्शन अकर, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल होता है तो इसका क्या लिखिए, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल होता है तो रिएक्शन जब पॉसिबल होता है, अगर ये रिएक्शन होगा तो इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जिंक। जिंक का जब रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन, तो बन जाएगा ZnSO4 और H2 क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही। जिंक यहाँ पे किस में होगा, जिंक सॉलिड में होगा, जिंक किस में होगा, सॉलिड में होगा, ये होगा एक्वस सॉल्यूशन में, जिंक बन जाएगा ये एक्वस में, और हाइड्रोजन गैस तो कभी भी गैस में होगा। ये पहला हो गया। दूसरा, जब हम लोग जिंक का रिएक्शन कराएंगे, नहीं जिंक कैसे आ गया, हाँ जिंक का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा और बन जाएगा H2 गैस निकल जाएगा यहाँ से। क्या इसमें ये कंपाउंड कैसे बनता है, देखिए ये Zn हो गया, ये Cl2 Cl हो गया, Cl के पास एक होता है, मतलब माइनस प्लस ध्यान नहीं देते हैं, और जिंक के पास कितना हो गया, 2, ये इससे तो बन जाएगा ZnCl, ZnCl2। बाकी कितना बचा, एगो दूगो तीन गो आप लोग बनाएंगे, बहुत इजी है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने देखे, एक दो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए देते हैं कि आप लोग इसको बताएंगे। ठीक है, जो दो क्वेश्चन होता है इसको आप लोग बताएंगे। ठीक, आसान नहीं दे देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि इजी दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है। ए मैग्नीशियम ribbon is burnt burnt in oxygen टू गिव